हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो तो उससे पहले ये वीडियो देख लेना, बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, कुछ मैं टिप्स दूंगा, कुछ चेतावनी भी दूंगा, संभलने का भी टिप्स मैं दूंगा। ठीक है, कुछ एक तरह का अवेयरनेस वीडियो भी होने जा रही है ये। ठीक है, अगर आप लव मैरिज करने का सोच रहे हो तो कुछ चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए शादी के पहले। ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना, एकदम एंड तक देखना भाई, बीच में मत छोड़ दीजिएगा। लाइक भी मारना, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और मेरे से अगर पर्सनली काउंसलिंग चाहते हो, ठीक है, मैं काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा। आपकी शादी नहीं हो रही है, या बंदी बात नहीं कर रही है, बंदा बात नहीं कर रहा, दिमाग खराब हो रहा है, प्यार मोहब्बत का टिप्स चाहिए, कैरियर वेरियर नहीं बन रहा है, घर परिवार से परेशान चल रहे हो, ठीक है, हर तरीके का आप कुछ भी पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, मैं आप लोग को गाइड करूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, मैं इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला हूँ कि कैसे बंदी खोजे बंदा खोजे। आई होप वो सब चीज़ में आप एक्सपर्ट हो। ठीक है, आप लोग की कोई गर्लफ्रेंड होगी, कोई बॉयफ्रेंड होगा ही, नहीं होगा तो आप हो सकता है अभी प्रोसेस में होंगे। ठीक है, क्योंकि लव मैरिज करने का सोचो तो पहले एक पार्टनर तो होनी चाहिए। ठीक है, मैं लव मैरिज से पहले क्या क्या करना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, बाकी पार्टनर कैसे भाई लाना है वो आप देख लेना। ठीक है, वो उसके लिए अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा और काफी बना चुका हूँ। ठीक, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो तो सबसे पहले आप कोशिश करो कि आप पैसे कमा लो अच्छा खासा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ। अब आप पूछोगे यार तुम मतलब क्रेडिबिलिटी क्या है तुम्हारी, मतलब ये वीडियो बना रहे हो, मैं क्यों बात मानूं। भाई मैं खुद लव मैरिज किया हूँ, और ऐसे हवा में लव मैरिज नहीं हुआ है, समझ रहे हो। मैं तो लव स्टोरी बता भी नहीं सकता हूँ, मेरा जो है वो बताने लायक भी नहीं है। ठीक है, बहुत उतार चढ़ाव एडवेंचरस टाइप का रहा है। ठीक है, वो लव स्टोरी होता है ना, बहुत लोग क्यूट वे में लव स्टोरी बताते हैं। भाई मेरा जो लव स्टोरी है भाई, ना बताऊं तो वही सही है। ठीक है, मैं खुद लव मैरिज किया हूँ, कितना पापड़ बेलना पड़ता है। ठीक है, कितने लोग से बहस करना पड़ता है, कितने लोग से लड़ना होता है, कितना दिमाग लगाना होता है, खुद पे कितना काम करना होता है, समझ रहे हो। क्या टाइमिंग होता है, क्या होता है, नो कॉन्टैक्ट रूल भी कब मारना होता है, भाई मैं सब झेल कर बैठा हूँ। यही मेरी क्रेडिबिलिटी है। ठीक है, तो इस वीडियो को अब देखो अच्छे से। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो तो ये मत सोचो कि पिछवाड़ा में मेरा 1 रुपए नहीं है, चल बंदी से शादी करते हैं भाग के। ठीक है, या मैं 1 रुपए नहीं कमाती हूँ, मेरा लौंडा कमा के खिलाएगा ही, चल भाग। इतना पागल मत होना, क्योंकि भारत है भाई। ठीक है, आपके लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करेंगे माँ बाप। 1% माँ बाप बस होंगे जिनके माँ बाप भाई बोलते हैं हाँ लव मैरिज कर लेने। तो भाई तुमको ही पता है माँ बाप का मेंटलिटी, अब वो सही है कि गलत, वो बात की बात है। ठीक है, हाँ उनको है सेम कास्ट। ठीक है, सेम कास्ट में, और एक दो हैं कुछ सब्सक्राइबर मेरे भी मिल जाएंगे। ठीक है, जो मतलब सब्सक्राइबर हैं, मतलब एज भी उनकी कम है, फिर भी उनको लव मैरिज से नफरत है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे माँ बाप भी होते हैं, तो ये लोग आपकी शादी ऐसे भी, शादी से लोग खुश होंगे नहीं, ये लोग सपोर्ट आपको करेंगे नहीं। तो आपको पैसा कमाना जरूरी है, समझिए। शादी के बाद ये अगर आप सोच रहे हो कि मेरे माँ बाप सपोर्ट करेंगे, बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है। अगर आपकी जो बंदी है जोश में मान लो वो शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद आप पैसा नहीं कमा पा रहे, हो सकता है वो भी बदल जाए भाई, आपकी गर्लफ्रेंड जो वाइफ बनी है, क्योंकि झोंक में शादी हो गया, भाग के शादी कर लिए, 10-12 बार फिजिकल भी हो गया, सेक्स भी हो गया, दोनों ठंडे। उसका फिर आता है कि यार कमा पेट में खाना चाहिए, समझो। जोश में तो भाग के शादी कर लोगे मान लो, ठीक है, माँ बाप से भी लड़ लोगे, दुनियादारी बाहर में जाए, सब फिल्मों में एकदम बेताबी में कर लोगे शादी। लेकिन भाई 10-12 बार फिजिकल सेक्स होने के बाद जब ठंडे हो जाओगे तो लगेगा यार कहाँ से कमाऊँ, पापा से मांगू क्या। फिर वो गर्लफ्रेंड भी बोझ लगने लगेगी और आपका बॉयफ्रेंड भी आपको बोझ लगने लगेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका पार्टनर है समझदार तो वो आपके लिए थोड़ा वेट भी कर लेगा, और तब तक आप अपना कैरियर बनाइए या जॉब के लिए आप तैयारी करो। क्योंकि भाई माँ बाप सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, ईगो लेवल उन लोग का बहुत होता है। यहाँ अरेंज मैरिज ही करो सो तो भाई माँ बाप नाराज हो जाते हैं कि साला तू बीवी का गुलाम हो गया। ठीक है, तू या पति का गुलाम हो गई, तू ये हो गई, पति का चमचा मत बन। ठीक है, अरेंज मैरिज में माँ बाप खुश नहीं होते बहुतों के। ठीक है, तो लव मैरिज तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहला पैसा कमाओ। अभी मान लो आप लोग 18-19 साल के हो, मान लो इस एज के हो, तो ऑब्वियस सी बात है अभी इतना जल्दी शादी मत करना, बर्बाद हो जाओगे भाई। 18-19 साल में देखो क्या जॉब ले लोगे भाई, 12th किए होगे तो पढ़ लोगे ढंग से तो SSC CHSL निकाल सकते हो, CGL भी नहीं, तो उसके लिए ग्रेजुएट चाहिए। 12th लेवल का NTPC होता है, यही सब आप दे पाओगे। प्राइवेट में कुछ नहीं होगा, किसी फैक्ट्री में काम कर पाओगे, डेली का 1500-1000 रुपया मिलेगा, 10 घंटा खटोगे, शरीर बैंड। तो पहले आप जितने हैंडसम लगते थे, शादी के बाद आप फैक्ट्री में काम करोगे तो आपका चेहरा एकदम मजदूर की तरह हो जाएगा, लड़की आपसे इंटरेस्ट हट जाएगा, लड़की का इधर उधर, फिर लड़की चली जाएगी। ठीक है, तो अभी आपका पार्टनर आपके पीछे पागल है, लेकिन शादी के बाद हो सकता है ना हो। इसलिए जेब में पैसे आपके खुद के होने जरूरी है। माँ बाप अगर सपोर्टिव है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा टिप्स ये है
कि बहुत जल्दी, जैसे मान लो कि बहुत जल्दी शादी मत कर लेना। जैसे मान लो कि 3 महीना ही हुआ है रिलेशनशिप का और लड़की भी पूरा एकदम पागल, आप भी पागल, 3 महीने का ही रिलेशनशिप में पूरा भाई शादी कर लिया। इतना जल्दी किसी इंसान को आप परख ही नहीं सकते हो। यहाँ बचपन का भाई जवानी में कैसे बदल जाता है, ठीक है, खुद का दोस्त साला 10 साल के बाद कैसे धोखेबाज निकल जाता है, उन लोग का तो कोई गारंटी नहीं। आपको 3 महीना या 4 महीना पहले बंदी या बंदा मिला, इतना जल्दी शादी मत कर लो। आप बात कीजिए, रिलेशनशिप को कैरी ऑन करो, ठीक है, और कम से कम 1-1.5 साल होना चाहिए आपके रिश्ते का, आपके रिलेशनशिप का, क्योंकि 1 साल 1.5 साल भी हालांकि कम है, लेकिन बेसिक नेचर का पता चल जाता है कि ये अच्छा है कि खराब है। जितने रेड फ्लैग दिखने का होता है ना, वो 1-1.5 साल में दिख जाता है, समझ रहे हो। और मैं एक और चीज में बोलूंगा, अगर आप लोग इंटर कास्ट है, ठीक है, मान लो आप लोअर कास्ट से आ रहे हो या अपर कास्ट के भी हो, तो आपकी बंदी लोअर कास्ट की, आपका बॉयफ्रेंड मान लो लोअर कास्ट का है, लेकिन लोअर कास्ट का है वो लोग, लेकिन वो लोग खुद आपको रिजेक्ट कर रहा है। होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे कई क्लाइंट सब्सक्राइबर हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपर कास्ट वाले ही लोअर कास्ट को रिजेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे कई क्लाइंट ऐसे भी हैं, ठीक है, जैसे वो खुद मतलब अपर कास्ट में है, लेकिन उनकी बंदी लोअर कास्ट होकर इनको रिजेक्ट की, लड़की का बाप ही मना कर दिया कि नहीं यार हटा, हम लोग भले इस कैटेगरी के हैं, लेकिन वो अपर कास्ट वाला लड़का नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो। तो यहाँ जात पात का वो नहीं है, वो अपर लोअर की बात ही नहीं है, यहाँ बात है इंटर कास्ट का, ठीक है। इंटर कास्ट मैरिज होना सच में मुश्किल है भाई, ठीक है। आप सर्च कर लो, 5% ही सिर्फ शादी हो रहा है, आप गूगल सर्च कर लेना, 5% ही सिर्फ इंटर कास्ट मैरिज हो रहा है, समझ रहे हो। आपका कैरियर सच में होना जरूरी है, आप क्या काम करते हो वो भी इंपॉर्टेंट होना जरूरी है, ठीक है। भाग कर शादी में करने बोलता ही नहीं हूँ, मत करना कभी। माँ बाप को पहले कन्विंस कीजिए, ठीक है, माँ बाप मान जाए तो ठीक है, लेकिन कन्विंस कैसे, मुंह से तो सब बोलते हैं। आपके जेब में पैसे होने चाहिए भाई। अगर आप महीने का घर में आप खुद 30-40 हज़ार दे रहे हो, तो कोई भी माँ बाप खुश रहेगा कि चल मेरा बेटा कमा के लाता है, चल जा बेटा जी ले जिंदगी। होता है, पहले माँ बाप को कन्विंस करो। आप लोग सोचते हो कि माँ बाप बस प्यार में आके हम लोग को बात मान लेंगे, नहीं होता है। माँ बाप है, पुराने माँ बाप है, लोग अपना उनका सोच है। हम लोग के लिए अभी उतने मॉडर्न नहीं होंगे, लेकिन खुद में वो लोग भी अपने आप को मॉडर्न समझते होंगे। कल को जैसे हम लोग का बेटा हम लोग को बूढ़ा समझेगा और मॉडर्न वो लोग खुद को समझेगा, हम लोग को पिछड़ा सोचेगा, पीछे पुराना सोच। अभी जैसे खुद को कैसे हम लोग मॉडर्न समझते हैं, हम लोग भी किसी के लिए पुराने सोच माने जाएंगे। तो ये ऐसे ही चलता है, दुनिया ऐसे ही चलता है। आपके जेब में पैसे होना चाहिए, पैसा नहीं होगा तो जो लड़की के लिए आप जान छिड़क रहे हो ना, वही आपको लती आएगी। इवन आप लड़की हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो जो शकल सूरत देखकर लड़का फिदा है ना, पैसे अगर नहीं होंगे, प्रॉपर डाइट आपको नहीं मिलेगा, मेंटेन नहीं कर पाओगी, ठीक है। अभी पापा के पैसे से 1000 रुपया का फाउंडेशन खरीद लेती हो, कल को भाई पैसे नहीं रहेंगे ना, 100 रुपये का एक लिपस्टिक खरीदने में हालत खराब हो जाएगा, 100 रुपये का कुछ भी, ठीक है। तो पैसा होना जरूरी है, ठीक है। मेंटेन खुद को करो, जोश में शादी नहीं करना है, ठीक है। फैमिली को कोशिश करो साथ लेके चले, कोशिश करो माने मेरा फैमिली। अपने पार्टनर को मोटिवेट करो कि कैसे नहीं भाई, या तो दोनों मिलकर कैरियर बनाओ। ये वीडियो अपने पार्टनर को भेज देना, ठीक है। अगर आप लोग के फैमिली नहीं मान रहे हैं तो भाई माँ बाप अपना सोच, वो लोग अपने जगह कुछ ना कुछ सोच बना के बैठे होंगे, ठीक है। सही क्या है गलत क्या है वो बात की चीज़ है, ठीक है। यहाँ बात है थॉट वेरिएशन की, ठीक है। कन्विंस करो, कमाओ, पैसा कमाओ। अब आप बताओ ना यार, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं, जो मान लो कि टाइगर श्रॉफ हो गया या हार्दिक पांडे हो गया, भाई ये लोग को कोई बोलने वाला है क्या कि तू लव मैरिज क्यों कर रहा है? क्योंकि ये लोग इतने ऊपर जा चुके हैं ना कि ये लोग लव मैरिज करेंगे ही, ये ऑलरेडी सबके मन में रहता है। हम लोग साले आम आदमी हैं, तो इसलिए हम लोग के माँ बाप भाई बहुत बड़ी चीज़ उन लोग को लगता है लव मैरिज। इवन हम ही लोग को बहुत चीज़ लगता है, बहुत बड़ी बात लगती है लव मैरिज, ठीक है। जो उसमें शादी मत कर लेना, पैसा कमाइए, मेंटेन करो खुद को, समझ लो, खुद को मेंटेन करो। कैरियर आपका अच्छा होना चाहिए। आप अपने पार्टनर को बोलो कि 1-1.5 साल थोड़ा रुको, तुम भी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं भी पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ, कुछ एग्जाम क्रैक करो, नौकरी लो। आप समझ रहे हो। और एक और चीज मैं बोलूंगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो लेकिन आपको पता चल गया है कि मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने पार्टनर को क्लियरली बोल देना। ये नहीं कि आप मेरे व्यूअर हो तो एकदम आप लोग एकदम 100% सही हो गए, आप भी हो सकते हैं घटिया इंसान निकल जाओ। अब ठीक है, आपको जब पता चल गया कि मेरे माँ बाप कुछ भी कर लूँ वो मानेंगे ही नहीं, नौकरी भी पालूंगा फिर भी नहीं मानेंगे, तो आप अपने पार्टनर को क्लियर बोल देना, ठीक है, कि देखो शादी नहीं हो पाएगी। आप समझ, उसके लिए फिर जो एफर्ट करना करो, नौकरी लो, ये लो, वो लो, कन्विंस करो, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बोल रहा हूँ, बहुत लोग बोलेंगे कि भाग के चलो शादी नहीं कर सकते, क्या कोर्ट मैरिज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसमें भी भाई क्या है ना, कोर्ट मैरिज में भी भाई शायद जहाँ तक मुझे पता है एक इंसान बोलता है गारंटर लाओ, मतलब होता नहीं है कि अपने घर से कौन आ रहा है, कोई तो रहे, ठीक है, एक गार्जियन का साइन उधर करता है, वो एडवोकेट बोलता है करो, तो वो दोस्त भी हो सकता है या कोई आपकी सहेली भी हो सकती है, ठीक है, वो भरोसेमंद रहना जरूरी है, ठीक है। लेकिन मैं अगेन बोलूंगा, माँ बाप को पहले कन्विंस कीजिए। नहीं होता है, अगर आप दोनों अपने पैर पे खड़े हो,
ठीक है, बहुत ट्रस्ट है आप लोग का, प्लान कर चुके हो कि माँ बाप अगर एक्सेप्ट नहीं भी करेंगे तो मैं कहीं रेंट पे ले सकता हूँ, रेंट भरने का मेरा पिछवाड़ा में औकात है, या कहीं जॉब लगी है तो वहाँ गवर्नमेंट क्वार्टर मुझे मिलेगा, वहाँ पे हम लोग रहेंगे, इतना अगर है तभी आप कोर्ट मैरिज कीजिएगा। नहीं तो भाई जैसे आप लड़के हो, आप तो चलो इधर उधर रह लोगे, लेकिन आप घटिया कॉलोनी में मान लो कि कम रेंट वाला में आप रह रहे हो, क्योंकि घर वाले आपको अब रख नहीं रहे हैं, कहीं घटिया भाड़ा लेके अपनी वाइफ को रख रहे हो, और पूरे घटिया कॉलोनी है तो वहाँ आपकी बीवी को लाइन मार रहे हैं लोग, और आप ये चीज़ होने दे रहे हो, तो समझ लो आप अच्छे पति नहीं हो। क्योंकि आप एक जिम्मेदारी है आप में, ठीक है, आप अपनी पत्नी का रक्षा करना आपका जिम्मेदारी है। इसलिए मैं बोलता हूँ जोश जोश में मत करो शादी वादी, पहले पैसा कमाइए, ठीक है। अब मान लो आप 17, 18, 19 साल के हो, शादी हो करोगे 25 साल का, कैरियर भी मान लो 25 साल बनेगा, तो भाई अपने उतना वैसा पार्टनर भी होना चाहिए कि जो आपके लिए 5-6 साल वेट कर ले। नहीं तो मान लो कि आपकी बंदी बोल रही है नहीं यार 1 साल में मेरे घर वाले शादी कर लेंगे, तो कर लेने दो भाई, उस तरह फिर नहीं होगा, क्योंकि फिर क्या कर सकते हो आप बताओ, उसके माँ बाप से क्या लड़ोगे, माँ बहन की गाली दोगे, समझिए। इसलिए बोलता हूँ टाइम पे एकदम शादी वादी और टाइम पे एकदम कैरियर वैरियर बना लो, इसलिए बोलता हूँ पढ़ाई लिखाई फोकस करो, समझ रहे हो। और एक और चीज़ मैं बोल रहा हूँ, सब चीज़ आपके हाथ में भी नहीं है, लव मैरिज का मैं टिप्स दे रहा हूँ, सब चीज़ ऐसा नहीं है कि आप ही के हाथ में हो, आप चाहोगे तो एकदम लव मैरिज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका पार्टनर में भी दम होना चाहिए, आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेता है कि नहीं। अब आपका पार्टनर खुद मुँह कर रहा है तो क्या लव मैरिज होगा। आपका पार्टनर खुद भाई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, वो खुद हाथ खड़ा कर लिया, यार मेरे मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं यार, मेरे को जमीन जायदाद से बेदखल कर देंगे, छोड़ो। अब वो खुद जमीन जायदाद के लालच में, तो वो क्या आपका पति बनेगा, क्या पत्नी बनेगी, वैसे पार्टनर को फिर छोड़ो, समझो, ठीक है। और अगर आप बोलोगे कि इस पूरे वीडियो का मेन कंक्लूजन क्या है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो तो कैरियर बना लो, पैसा कमा लो, बैंक बैलेंस बनाओ। अब आप बोलोगे 25 साल में नौकरी लगेगी, मेरा तो 18 साल है, किसने बोला 18 साल की उम्र में नहीं कमाते हैं। अब हर चीज़ नौकरी का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, मैं कौन सा जॉब करता हूँ भाई, लेकिन मैं अपना इनकम नहीं बता, मतलब पैसा नहीं बता रहा हूँ, अच्छा खासा कमाता हूँ यूट्यूब से, समझिए। और इसके अलावा भी मेरा 2-3 काम है, आप समझ रहे हो, मेरा खुद का 2-3 शॉप है, रेंट आता है उससे, और सिर्फ यूट्यूब के भरोसे थोड़ी हूँ भाई, इसके अलावा भी और मेरा काम है, मैं बताता नहीं हूँ, नहीं तो लगेगा साला घमंड में, ठीक है। पूरी फैमिली मेरे डॉक्टर फैमिली है, पापा मेरे डॉक्टर है, मम्मी प्रिंसिपल है, ठीक है, अंकल मेरे डॉक्टर हैं, कितने पुलिस में, कितने, पूरा फैमिली से अच्छा हूँ मैं, आप समझिए, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा, मतलब अगर लव मैरिज अगर आपको करना है, पैसा आपको भाई कमाना है, ठीक है, और 18 साल के हो चाहे 19 साल के हो, क्रिएटर बन जाओ, कोई स्किल सीख लो, समझिए। हर चीज़ नौकरी भी नहीं होता है, नौकरी लगेगा तभी तो, स्किल सीखो। नौकरी भी आजकल, नौकरी में भी स्किल खोजते हैं, रिज्यूम भी जो सबमिट होता है ना, उसमें भी देखता है कि एक्स्ट्रा कुछ इसको आता है कि नहीं, स्किल आना जरूरी है। ये मेरा कम्युनिकेशन स्किल ही तो है, तभी तो ये यूट्यूब से पैसा कमा रहा हूँ, बोलता ही तो हूँ, क्या है इस वीडियो में, और क्या देख रहे हो, बस मेरा ठोबरा देख रहे हो और मेरी बात सुन रहे हो, और कुछ है पीछे दीवार में, बस ऊपर व्हाट्सअप लिखा है, बस ये समझिए बात को, ये मत सोचो। अब वो देखो कमाने का अब उम्र नहीं रहा, यूट्यूब खोलोगे भाई 14 साल की बच्ची भी कंटेंट क्रिएटिंग कर करके लाखों कमा के माँ बाप को दे रही है, सोचो, ठीक है। स्किल सीखो, टाइपिंग आपकी अच्छी है, टाइपिंग के लिए एफर्ट करो कि कहीं साला कहीं टाइपिस्ट का नौकरी मिल जाए, कौन मना कर रहा है, आपको स्किल होना जरूरी है। पढ़ाई लिखाई के लिए फिर कंपटीशन देना होगा, इसमें अच्छे नहीं हो तो कोई ना कोई स्किल सीखो, सिलाई बुनाई में अच्छी हो तो वो करो, मेकअप का कोर्स की हो तो वो करो, मेकअप के लाइन में जाना है वो करो, डिजाइनिंग, आप कपड़ा अच्छा डिजाइन करते हो वो स्टार्ट करो, ठीक है। कोई पैसा कमाना अब आज के डेट में वो बाउंडेशन नहीं रहा, पहले था 8वीं पास 10वीं पास होनी जरूरी थी, 12वीं पास होना जरूरी था, ग्रेजुएशन के बिना नौकरी नहीं, अब ये पैसा नहीं, अब आप कैसे भी कमा सकते हो, ठीक है। तो कैरियर बनाइए, पैसा कमाइए, ठीक है। बिहेवियर अच्छा रखो, सन की नेचर के रहोगे तो बंदा खुद आपका भागेगा, बिहेवियर भी थोड़ा अच्छा रखना। बहुत लोग का सन की नेचर होता है, तुरंत गुस्सा आ जाता है, क्या घंटा लव मैरिज होगा, डर जाएगा, आपका पार्टनर को आप पे भरोसा ही नहीं रहेगा, उसको लगेगा साला साइको है, शादी के बाद मेरे को मारेगा फिर, समझ रहे हो। तो अपना पिछवाड़ा का चड्डी एकदम नीट एंड क्लीन रहे, ये नहीं कि आपका खुद का चड्डी में 4 छेद है और चले लव मैरिज करने, चलो भाग के शादी करता है। कोर्ट मैरिज भी आसान नहीं होता है, कोर्ट मैरिज भी करोगे, घर वाले मन नहीं एक्सेप्ट नहीं किए मान लो आपको, ठीक है, कहाँ रहोगे, कहीं तो रहोगे, अपनी बीवी को कहीं तो खाना खिलाओगे, नहीं तो मैं कितना लोग का देखा हूँ झोंक में भाग के शादी कर लिया, कोर्ट मैरिज भी कर लिया। जब किसी भाड़ा में रहने लगे, कोई रेंटेड हाउस में रहने लगे, रेंट का जोर पड़ा, मकान मालिक आके दोनों को डांट रहा है, तो फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब जो अब वाइफ हस्बैंड हो गए, तो ये दोनों में किच किच हो रहा है। बॉयफ्रेंड बोल रहा है यार देख मैं तो कमा रहा हूँ लेकिन उतना नहीं कमा रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर किसी से शादी करता तो मेरे को दहेज मिलते हैं, तो तू तेरे से शादी किया, बाप से मांगना यार, कम से कम 3-4 हज़ार भी नहीं देगा क्या बाप। अब यहाँ लड़की, तू मेरा बाप पे आ रहा है, तू मैं बाप से क्यों बात करूंगी, मेरा बाप मेरे को मार देगा, मैं भी तो भाग के शादी की, तू पति है, तू नहीं कमा के खिला सकता है, रेंट देना तेरा काम है, ये काम, किच 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 साला पूरा चौपट। इतना लड़ाई आजकल अरेंज मैरिज में नहीं हो रहा है जितना अब लव मैरिज में होने लगा,
समझो, लव मैरिज में भी पहले लोग क्या सोचते हैं ना, सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अरेंज मैरिज में होता है। नहीं, लव मैरिज में भर भर के हो रहा है, अरेंज मैरिज में ज़्यादा हो रहा है, लेकिन लव मैरिज में भर भर के हो रहा है। समझ रहे हो? इसलिए खुद का पिछवाड़ा में एक छेद नहीं होना है, ऐसा बनाओ अपने आप को। ये नहीं कि खुद का फटा हुआ चड्डी पहने हो और साला लव मैरिज करने का सोच रहे हो। क्यों? इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि माँ बाप जो है सपोर्ट नहीं करेंगे अधिकतर केस में, ठीक है। शुरू में बहुत होगा, टेंशन हो जाएगा भाई लव मैरिज के बाद। समझिए बात को। मैं शादी तभी किया जब अच्छा खासा कमाता था, समझो, मतलब अभी से कम कमाता था, लेकिन ठीक कमाता था, समझ रहे हो, तब जाके किया। माँ बाप भी मेरे बोले ठीक है चलो, समझिए बात को। बाकी मैं अपना पर्सनल ज़्यादा मैं बताता नहीं हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। काउंसलिंग का प्रोसेस बता ही दिया। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो कर लेना। चलिए बाय।